क्लाइंबिंग जो है वो ज़िंदगी है मेरे लिए। पर्सनली इन डेप्थ एक फीलिंग, एक हैप्पीनेस मुझे मिलती है, तो वो हैप्पीनेस को फाइंड करने के लिए मैं बार बार पार्टिसिपेट करता हूँ इस तरह के एडवेंचर्स में। ये एक ही चीज़ है जिसमें मैं सिंसियर होके काम करता हूँ, एडवेंचर स्पोर्ट्स में। पाकिस्तान में अगर हम क्लाइंबिंग को डिफ़ाइन करें तो मेरे ख़्याल से कमर्शियल क्लाइंबिंग तो काफ़ी ज़्यादा हो रही है, लेकिन जो अल्पिनिज़म कहते हैं, जो अल्पाइन स्टाइल में क्लाइंबिंग करते हैं लोग, तो वो कॉन्सेप्ट मेरे ख़्याल से अभी भी बहुत ही कम है, जो कि बहुत ज़्यादा होना चाहिए। शुरुआत इसी तरह हुई थी। क्लाइंबर जब शुरू में आ रहे थे, क्लाइंबिंग जब लोगों ने शुरू किया तो वो अल्पाइन स्टाइल था। वो लोग खुद अपना गियर लेके जाते थे, अपना टेंट भी बैग में लेके। उन्होंने 8000 के पीक समिट किए हैं, जैसे कि मिशनर था। मिशनर के साथ नज़ीर साबिर गए हैं K2 पे, वो बिल्कुल ही अल्पाइन स्टाइल में गए हैं। उनके लिए कोई टीम नहीं था, रोप फिक्सिंग टीम, किचन टीम, वो सब बेस कैंप में छोड़ के पहाड़ पे खुद। यही स्टाइल हमारा भी, हम भी यही कोशिश करते हैं। हम कम रिसोर्सेज में जाते हैं और उस पहाड़ को बिल्कुल एज इट इज़, उसको मिनिमम फुटप्रिंट्स, फिर वो हम वापस आ जाते हैं। अब जब आपके पास इतने ज़्यादा पीक्स है, आपके पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। आप साल भर इधर होते हैं तो आप साल भर ट्रैकिंग कर सकते हैं। जो प्रोफेशनल्स बाहर से आते हैं वो आपके पास 2 महीने 3 महीने में बस करके चले जाते हैं। उनके पास इतना टाइम स्पेंड नहीं होता है जितना हमारे पास है। जब भी हम कोई फॉरेनर्स के साथ या कोई क्लाइंबर्स के साथ कोलैबोरेट करते हैं तो शुरू में तो उनको देख के, उनके लाइफ स्टाइल, उनके इक्विपमेंट्स और उनके जो क्लॉथिंग होते हैं, उनको देख के हम मतलब काफ़ी इंस्पायर भी होते हैं। लेकिन उसके साथ साथ जब हम अपने आप को कंपेयर कर लेते हैं तो हमारा दिल ख़राब होता है कि क्यों हमारे पास इस तरह के इक्विपमेंट्स नहीं है ताकि खुद हम कोई भी प्रोजेक्ट लॉन्च करें। बचपन में हम तो सिखाने वाले तो यहाँ पे बहुत कम लोग हैं, लेकिन हम खुद ही वो यही कहीं अपने इलाके में कहीं भी ये वीडियोस और यूट्यूब पे देख के हम खुद ही वो थोड़ा सा प्रैक्टिस करते थे रॉक क्लाइंबिंग का। ज़्यादातर उसमें हमारे पास वो रोप भी नहीं होता, ना हार्नेस, ना कोई सेफ्टी, बस ऐसे ही बस वो क्लाइंबिंग करते थे। 3 साल एज अ पोर्टर काम किया है। मैं जाता रहा हूँ, जब भी मुझे मौका मिला है तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जाऊँ पहाड़ों में। और एज अ पोर्टर से मैंने स्टार्ट किया था और अभी मैं एज अ गाइड हेल्पर जाता हूँ। कभी कभार छोटे ट्रिप्स में एज अ गाइड भी जाता हूँ। तो कोशिश यही चल रही है कि हम वो इक्विपमेंट जमा करें और अपना आप को स्ट्रॉन्ग बनाएं। तो आहिस्ता आहिस्ता ये ग्रेजुअली हम हमारे इंटरेस्ट के साथ ये हमने काम को आगे बढ़ाते हुए फिर प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए और सो फार हमने कोई 3 प्रोजेक्ट्स की हुई है। मैंने रिसेंटली रिवर इंडस में रिवर राफ्टिंग की है एज ए रिवर गाइड, जो कि हमने खरमंग से करदू से लेके तरबेला डैम तक हमारा एक प्रोजेक्ट था, तो उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया। हमारा प्रोजेक्ट था खिमोर बल। हमारा एक दोस्त है नौशेर, तो उनका ये आइडिया था। तो हमारे पास इक्विपमेंट की बहुत कमी थी। ये पीक जो था ये
फर्स्ट एवर अटेम्प्ट था इसका, क्योंकि इसका अभी तक कोई नाम भी नहीं था, कोई गया नहीं था वहाँ पे, वो अननोन प्लेस था। जब हम गए हैं तो हमने डिसाइड किया उस जगह का नाम खिमोर रखते हैं। खिमोर का मतलब होता है डिज़ायर। और क्लाइंबिंग के लिए हम 5 बंदे थे और हमारे पास कोई इतना इक्विपमेंट नहीं था। हमारे पास टोटल 2 आइस क्रूज़ थे और हम टोटल 5 बंदे थे और एक रोप था हमारे पास, और हमने अपना प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट किया। उधर मेरे साथ वो जूतों का बहुत बड़ा मसला था। वो मेरे साइज़ के हिसाब से वो छोटे शूज़ थे, इस वजह से मेरे वो पाँव भी अंदर, वो थोड़े से फिंगर्स भी वो अंदर वो डैमेज हो गए थे थोड़े से। जब इस तरह का कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट करके हम वापस आ जाते हैं तो फॉर मी पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि मेरा उम्र बढ़ गया है। एक लाइफ लॉन्ग एक्सपीरियंस मुझे मिलती है और मैं बहुत ज़्यादा इंटरनली मुझे खुशी फील होती है। पाँव ठंडे हो रहे, आपका हाथ ठंडे हो रहे, ये पूरा जर्नी है ये जो बहुत मज़ेदार है। आपके कपड़े गीले हो जाते हैं, ये चीज़ों को एंजॉय करते हुए अब आखिर में आपको जो प्रोडक्ट मिलता है, टॉप पे जाके वहाँ पे बहुत खुला आसमान खुल जाता है, आप दूर तक देख सकते हैं, लाइट जब आ रही है वो भी आप फील करते हैं, ऊपर एक नया नज़ारा होता है। समेत